विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्रीसुधर्मान स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत अनंत काल से जीव इस संसार के चक्र में सतत परिभ्रमण कर रहे। संसार चक्र क्या है, कैसा है, किस तरह का है, मेरे अकेले का नहीं है। संसार चक्र अनंत अनंत समस्त जीवों का, और अनंत अनंत जीव जिस तरह से संसार के चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है ये कर्म, इस कर्म का नाम है मिथ्यात्वमोनिया, और ये अनंतानुबंधी कसाय। अब इस कर्म की गांठ ऐसी बनी हुई है, कहाँ से बनी हुई है? निगोद के जन्म से ही साथ में चल रही है, और वहां से जीव जितने अनंत भव करते 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 अब संसार के चक्र में परिभ्रमण करता, ये जैसे ही बाहर निकल करके घूम रहा है। तो संसार चक्र चलाने वाला कौन है? ये मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कसा है। ये सब मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हो, ये सब क्या है? अनंत भव है। अनंत भव जीव ने कहाँ किए? 84 लाख योनि में किए और चारों गतियों में किए। इतने अनंत अनंत भव जीव कर चुका है, बस इसी का नाम संसार चक्र है। बोलो। 84 लाख योनि में चारों गति में अनंत भव कर चुका है संसार चक्र। पहले ये वाक्य बैठा दो। 84 लाख योनियों में चारों गतियों में अनंत अनंत भव करता जाए जीव, इसी को संसार चक्र कहते हैं। बोलो। 84 लाख योनि में चार गति में अनंत अनंत भव करता जाए, उसी का नाम संसार चक्र। अब ये संसार चक्र है, ये तो खाली जन्म मरण की भव परंपरा है। अब इसका कारक कौन हो गया? ये करने वाला जो है, ये चलाने वाला मुख्य जो है मिथ्यात्वमोनीय कर्म। अब ये जब तक आपके साथ रहेगा, इधर देखिए, अब ये जब तक आपके साथ कर्म बना रहेगा, वहां तक आपका संसार से तो छुटकारा नहीं होगा। आप संसार के चक्कर से तो बाहर नहीं निकल सकते।
बस आप संसार के चक्र में कहते हैं घाणी का बैल जिस तरह से आंख पर पट्टी बांध करके घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, वैसा ये जीव भी यहाँ पर घाणी के बैल की तरह से आंख पर अंधी पट्टी बांधकर मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय के कारण संसार के चक्र में घूमता ही रहेगा। इधर भगवान ये मोक्ष का मार्ग बता रहे। अब इस मोक्ष के मार्ग पर अगर आपको बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, सबसे पहले जीव को ये मिथ्यात्व की कक्षा है। अब यहाँ से निकल करके सिर्फ आपको यहाँ आने में ये जो है चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन, और इसको प्राप्त करने में आप जैसे आगे बढ़ोगे, ये आपके लिए मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की बंधी हुई गांठ, इसको शास्त्रकार भगवंतों ने यहाँ पर जो है ये ग्रंथि नाम दिया। ये गांठ है, इसकी बनी हुई ये दोनों की जो गांठ है, इसका नाम ग्रंथि है। संस्कृत शब्द के अंदर इसको ग्रंथि नाम दिया है और हमारी चालू भाषा में गांठ बोलते हैं। कौन घुमा रहा है संसार के अंदर? ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। ये हमने क्या बोले? भव। भव किसके कारण होते रहते हैं? सिर्फ आयुष्य कर्म पूरा होता है एक भव से दूसरा। आयुष्य पूरा हो गया, आप एक से दूसरे आगे के भव में चले गए, समझेंगे। आपने एक भव पूरा कर दिया, सब आयुष्य आपका पूरा हो गया, समाप्त हो गया, आप एक भव से दूसरे भव में चले गए। भव पूरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली अनंत की संख्या ही बढ़ रही है। अब समुद्र के अंदर आप सुई डुबो करके एक एक बूंद पानी बाहर निकालो, कितनी संख्या होगी? अब पूरा समुद्र खाली कब होगा? सुई की नोक पर आए हुए एक एक बूंद से बाहर निकालते निकालते पूरा समुद्र खाली कब होगा? तो समुद्र के पानी की बूंदें अनंत हो गई। एक और, चलो क्या फर्क पड़ा है? आयुष्य पूरा होगा, भव आगे बढ़ते जाएंगे, एक गति से दूसरी गति में, एक योनि से दूसरी योनि में आप जाओ, घूमते जाओ, फिरते। अब इसका कोई अंत ही नहीं है और चल रहे हैं हम मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के कारण। अब आपको अगर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म से इस गांठ को खोल करके बाहर निकलेंगे तो सम्यक दर्शन में आएंगे और तब आपका मोक्ष मार्ग चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो। जब आप सम्यक दर्शन में आएंगे तब आप मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में आएंगे तब आपका मिथ्यात्व की गांठ खोलकर ग्रंथि भेद करके जब आप सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उस दिन आपका मोक्ष मार्ग चालू होगा। सब अभी आप गांव की गली में घूम रहे हो, यू आर नॉट ऑन द नेशनल हाईवे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल हाईवे? आपको दिल्ली तक पहुंचना है तो नेशनल हाईवे पर आना है। अभी आप यहाँ की गली में हो, आप गली में घूमते घूमते इधर से इधर आओगे, इधर से इधर आओगे, इधर नो एंट्री है, इधर वापिस घूमो, उधर जाके वापिस आओ, ये चक्कर चलेगा। ये नेशनल हाईवे किसका है? इसको नाम क्या दिया है? क्यों दिया मोक्ष मार्ग? जो रास्ता मोक्ष तक पहुंचावे उसका नाम मोक्ष मार्ग। यहाँ जो रास्ता दिल्ली तक पहुंचावे वो यहाँ का नेशनल हाईवे हो गया सब। अब वो हाईवे गली की तरह नहीं घूमेगा, वो हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा एक ही दिशा में जाएगा। ये मोक्ष मार्ग सीधा एक ही दिशा में चलेगा। अब इसको दिशा नहीं बदलनी, इधर से उधर दिशा में नहीं जाना। और इधर देखिए, जैसे ही आपने ये गांठ खोल दी अंदर से, इसको बोलते हैं ग्रंथि भेद की प्रक्रिया। ये जैसे ही गांठ खोली, आप सीधे आए, सम्यक दर्शन प्राप्त किया आपने, और उसी दिन आपका मोक्ष यहाँ पर नक्की हो गया। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे बड़ा फायदा है। बोलो। जिस दिन सम्यक दर्शन मिलेगा तो मोक्ष मार्ग नक्की हो जाएगा। शब्द मत चूकिएगा, नहीं चलो।
जिस समय जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, मोक्ष मार्ग का दरवाजा उसी वक्त खुला। अब क्या नक्की बोलना है, शब्द क्या चाहिए? इन्होंने कहा मिस्टेक की। आप अडारे नकार का डबल मिस्टेक करते हो तो मतलब नहीं। एक एक शब्द बरोबर इम्पोर्टेंट है। अब ना बोल दो कि नहीं, बात पूरी हो गई। फिर से सुनो, ग्रंथि भेद करते ही जैसे ही आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हो, उसी टाइम आपका मोक्ष नक्की हो गया। अब दूसरी बात आगे इधर उधर कुछ भी नहीं, उसी टाइम आपका मोक्ष नक्की हो। अब आपकी भाषा में बोलो, रिजर्वेशन हो गया, बस आपका मोक्ष होना नक्की हो गया। कब होगा ये, कब, इट इज द क्वेश्चन ऑफ टाइम। कहलाया अभी आप क्या हुआ है, मोक्ष नक्की हुआ है। अभी आपने कल्प सूत्र सुना परिसर में, नए सार ने जंगल में महात्मा को जिस तरह से आहार पानी बहराया, जो भी, अब गुरु महाराज ने उसको नवकार सिखाया, धर्म समझाया, देव गुरु की निष्ठा बढ़ाई, उसको सम्यक दर्शन हुआ, उसका मोक्ष नक्की हो। अब भव ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कर्म ज्यादा बांधेगा तो भव ज्यादा होंगे, कर्म जल्दी क्षय करेगा तो भव कम हो जाएंगे। कम भव में ही मोक्ष में चला जाए जी। और ये कोई ऐसा मतलब महावीर स्वामी भगवान के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है, इट इज कॉमन फॉर ऑल। हमारे लिए भी यही नियम है। आज आपको इस भव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, कर लिया है, कर रहे हो, कल करोगे, आपका मोक्ष यहाँ नक्की हो जाएगा। आपको हाथ में रिजर्वेशन की टिकट मिल जाएगी, आप मोक्ष में जरूर जाओगे। और कितने काल में जाओगे? अर्ध पुद्गल परावर्त काल में निश्चित जाओगे। अब अर्ध पुद्गल परावर्त में भव कितने होते हैं? महावीर स्वामी ने भले ही 27 किए, आप 7 भव में जा सकते हो, आप 700 भव में भी जा सकते हो। आप कर्म बढ़ाओगे, पाप ज्यादा करके कर्म ज्यादा बढ़ाओगे, भव ज्यादा हो। पाप कम करके, पाप घटा के कर्म कम करोगे, भव कम हो जाएंगे, बात पूरी हो गई। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान ने 10 ही भव किए, संभवनाथ भगवान ने 3 ही भव किए, अजितनाथ भगवान ने 3 ही भव किए। इनके भव कम क्यों हुए? दूसरे नए पाप ज्यादा किए ही नहीं, कर्म ज्यादा बढ़ाए नहीं, इसलिए उनके कम भव में उनका मोक्ष हो गया। चलो इनके तो 3-3 भव क्यों हुए? उनको तीर्थंकर बनना था। गौतम स्वामी को तो तीर्थंकर नहीं बनना है, सुधर्मा स्वामी को तीर्थंकर नहीं बनना है, तो आपके भव और कम हो गए। एक ही भव के अंदर गौतम स्वामी मोक्ष में चले गए। ये एक भव उनका, हम यहाँ पर ये समझिए आप, ये एक भव है। अब इधर इनका गौतम स्वामी का, सुधर्मा स्वामी का जन्म है, ये 50 बरस की उम्र हो गई, तब तक ये मिथ्यात्वी है। साफ बोल रहे, मैं आत्मा आत्मा नहीं मानता हूं। चलो भाई, तो और गांठ मजबूत है, मिथ्यात्व की गांठ। लेकिन 50 बरस की उम्र में यहाँ गौतम को महावीर स्वामी मिल गए। अब महावीर स्वामी के साथ आए, अहंकार किया, डिस्कशन किया, महावीर स्वामी ने आत्मा के बारे में समझाया, और गौतम स्वामी ने कान पकड़ लिया, भगवान मेरी बड़ी भूल हो गई। उसी समय गांठ खुल गई, उसी समय सम्यक दर्शन हो गया। 9:20 पर सम्यक दर्शन हुआ, 9:40 पर दीक्षा ली। बस भगवान, अब वापिस संसार में नहीं जाना, अब दीक्षा ले ली। अब जैसे ही दीक्षा ले ली, समझे कि नहीं, अब उनका आयुष्य कितना, ये कितना बचा है? ये 30 बरस के काल में भगवान के साथ में 30 बरस रहे, यहाँ तक इनको जो है केवल ज्ञान।
30 बरस गणधर बन के रहे। अब केवल ज्ञान के बाद 12 बरस का आयुष्य पूरा होता है और 92 बरस के आयुष्य में मोक्ष में चले जाते हैं। एक ही भव में हो गया सब। एक भव बोलना कि आधा भव बोलना, हो गया काम। सम्यक दर्शन पाया, अपने ग्रंथ कर्म क्षय किए, गणधर बन गए, 4 घाती कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञान पा लिया, 12 बरस तक केवली रहे, आयुष्य पूरा करके मोक्ष। अब ये सब गणधरों का काम है। 11 ही गणधर हो या पार्श्वनाथ भगवान के 8 गणधर हो, ये सब के लिए यही जीवन एक ही भव में इसी तरह से। खाली क्या है, आयुष्य कम जाता है। अब सुधर्मा स्वामी का आयुष्य 100 बरस का था, वो 8 बरस केवली के रूप में रहे। वो अपना अपना आयुष्य तो जिसका जो है वही रहेगा। आपको केवल ज्ञान होने से आयुष्य बढ़ नहीं जाता है, केवल ज्ञान होने से आयुष्य कोई घट नहीं जाएगा। केवल ज्ञान आत्मा के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय है। आपके 4 घाती कर्मों का क्षय, आयुष्य का नहीं है। आयुष्य अलग डिपार्टमेंट है। आयुष्य को कोई असर नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़े। केवल ज्ञान हो गया, आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं, आंख नाक कान में कोई फर्क नहीं, रूप रंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। वो नाम कर्म का काम है। शरीर जब बनाया था उस समय शरीर का बनाने का काम जो नाम कर्म था, जो बनाया है वो बनाए, बस कोई फर्क नहीं पड़े। आप इतने सब बैठे हो 1000 लोगों के बीच में, एक केवल ज्ञानी कोई अलग से बैठे, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कैसे पता चलेगा ये केवल ज्ञानी? कुछ भी नहीं। अब बाजू में जो है बिना केवल ज्ञान वाला, जिसको छद्मस्त कहते हैं, वो इधर बाजू में बैठा है, वो इधर बाजू में बैठा है, बीच में केवल ज्ञानी। अब क्या आपको कैसे पता, कैसे चले, क्या फर्क? लेकिन केवल ज्ञानी को संपूर्ण अनंत लोक अलोक सब सामने दिख रहा है। उनको आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, पूरा लोक दिख रहा है, पूरा अनंत अलोक दिख रहा है। संसार में अनंत अनंत जीवात्माएं दिख रही है, अनंत अनंत पुद्गल पदार्थ दिख रहे, सब उनकी आंखों के सामने, तीनों काल का सब स्पष्ट है। अब उनको कोई आंख खोल के देखना नहीं है। आंख बंद करेंगे तो भी और आंख खोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं। आंखों से देखने का काम, आंखों से देख करके ज्ञान करने का काम हमारे जैसे छद्मस्त जीवों का है। उनका क्या है, अंतर आत्मा में ही ज्ञान प्रकट हो चुका है। अंतर चक्षु, अंतर ज्ञान वाले, जब केवल ज्ञान केवल दर्शन से हमको इस दीवार के पीछे का नहीं दिख रहा है और उनको 14 राजलोक दिख रहे हैं, और अनंत भूतकाल का, अनंत भविष्य काल का, अनंत भूतकाल में जो बीत चुका है वो सामने दिख रहा है, अनंत भविष्य काल में जो होने वाला है वो सामने दिख रहा है। आज अभी मैं जाऊं सिमंदर स्वामी के पास, पूछूं भगवान मारो भूतकालનો ભવ કહો, तो सिमंदर स्वामी હમણાં જોઈએ એટલા અનંતા ભાવ ધડ 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 કહેવા જ માંડે। और सिमंदर स्वामी कहेंगे मारू आयुष्य पूરું થઈ જાય तो तारा भाव पूरा कही नहीं सकूं भाई। मतलब क्या हुआ? अनंत भाव कहने के लिए इतना टाइम कहाँ बचता है? भले केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान के अंदर सब उनको दिख रहा है, अनंत एक साथ में दिख रहे हैं, लेकिन कहने के लिए तो 1 बाय 1, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब एक सेकंड में एक कहे तो दूसरी सेकंड में दूसरा भाव। તમે પેલા કૂતરા હતા ને એમાંથી હાથી થયા, હાથીમાંથી દેવલોકમાં દેવતા થઈને પાછા આવ્યા ને ફરી પાછા ગધેડો થયા, પાછા કૂતરા થયા ને પાછા ઘોડા થયા ને પાછા માણસ થયા। अब एक सेकंड में भी बोलने जाए तो भी आयुष्य पूरा हो जाए। कितना आयुष्य है? अब 84 लाख पूर्व का आयुष्य और बचा है उनका 1 लाख पूर्व का आयुष्य, और 1 लाख पूर्व के आयुष्य में केवल ज्ञान से कह करके कितना कहेंगे सर? और हमारे भाव कितने अनंत है। अब कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? अब इससे आगे का सुने। सिमंदर स्वामी कह रहे हैं कि भाई हूँ तो पूरा करी दो, हूँ कहेवाय એટલા કહી દઉં, मारा गया पछी बीजा केवली आवे, मारा पछी तीजा केवली आवे, एमना पछी चौथा केवली आवे, एमना पछी 1000 केवली आवी जाए तो एक जीवना एटला वीतेला अनंता भवो कही न सके।
यहाँ सम्यक दर्शन हो जाने के बाद हे भगवान अब मेरे कितने भव होंगे? अभिपाक सूत्र में तो सुन रहे हो आप, मृगा पुत्र के भविष्य में कितने भव होंगे, कितने भव में मोक्ष में जाएगा। उज्जित कुमार की कहानी सुनी आपने, कितने भव होंगे और कब सम्यक दर्शन पाएगा और कब मोक्ष में जाएगा। अभग्न सेन चोर की बात हमने की, आपने सुनी है। अब वो जीव साहब चोरी की, पकड़ा गया, ये सजा हो रही है, लेकिन पिछले भव के अंडे के व्यापारी के भव में कितने पाप किए। अब वो कितने भवों तक संसार के अंदर, ये चक्र किसका है? इसका नाम दिया है संसार चक्र। अभी आप किसकी आराधना कर रहे हो? सिद्ध चक्र की। सिद्ध चक्र संसार के चक्र को घटाने वाला, तोड़ने वाला। और सबसे पहले ये आवश्यक हो गया है सम्यक दर्शन। अभी आप दर्शन ज्ञान चारित्र तब आत्मा के गुणों की आराधना। अब पहला गुण यहाँ पर ये अनिवार्य हो गया। आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सके और यहाँ मिथ्यात्व में रह गए, समझे कि नहीं, तो फिर आप समझ लो कि इसी चक्कर में घूमते जाओ। और जाओगे कहाँ जाओगे? चलो भाई बहुत अच्छा है, वाह भाई वाह, आपने बहुत दान पुण्य किया, आप देवलोक में चले जाओ। देवलोक में जाके वहां पर जा करके लीला लहर करोगे, समझे कि नहीं, और वहां जा करके लीला लहर करके वापिस आओगे, फिर मलाड़ में जन्म लोगे, फिर वापिस देवलोक में जाओगे, फिर मलाड़ में आओगे, फिर ये संसार का चक्कर चलता रहे। करे जानो, करे जानो। अब यहाँ पर ये सोचिए किस तरह से हम संसार के चक्कर में घूमे। अब आप लास्ट में आते आते कहाँ पर आए? यहाँ पर आए। यहाँ आपको सम्यक दर्शन, ये गांठ यहाँ खुलेगी। अब यहाँ से आप जो है आते आते आप एक एक पगथिया ऊपर चलो। 5वें गुण स्थान पर अब आप श्रावक बने, 6ठे गुण स्थान पर अब साधु बने, 7वें गुण स्थान पर अप्रमत्त साधु बने, 8वें गुण स्थान पर आपने अपूर्व करण करके क्षपक श्रेणी शुरू की, 9वें गुण स्थान पर आप आए। यहाँ आकर 12 कर्म की प्रकृति क्षेत्र, ये जो है यहाँ पर अनिवृत्ति बादल की कक्षा के गुण स्थान पर 10वें गुण स्थान पर आए सूक्ष्म संप्राय वाले में। अब आपने यहाँ पर जो है थोड़ा सा बचा हुआ मोहनीय कर्म भी आपने क्षय किया। अब 11वें गुण स्थान पर आपको जाना नहीं है, जप लगाकर सीधे 12वें गुण स्थान पर पहुंचिए। यहाँ पर वितरागी बन गए, ये क्षीण मोह का गुण स्थान है। 11वां गुण स्थान उपशम श्रेणी वालों का है। He may fall down, शायद गिर सकता है, इसलिए वहां पर हमको नहीं जाना है। क्षपक श्रेणी वाले नहीं जाएंगे, उपशम श्रेणी वाले 11वें पर जाएंगे। अब यहाँ से चलकर एक कदम बस, और जैसे यहाँ पहुंचे आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तीर्थंकर बनना हो तो ठीक है, नहीं बनना हो तो भी ठीक है, केवल ज्ञान कंपल्सरी थવું છે। तीर्थंकर नहीं, શોર્ટકટ કરનો હોય તો ડાયરેક્ટ કેવલ જ્ઞાન પાવીને મોક્ષ। तीर्थंकर बनવું છે तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, नहीं तो कोई नहीं। आप कोई आग्रह मत रखिए, बस आपको ये तो सबके लिए कॉमन है। तीर्थंकर इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है कि बनिए। खाली 24 ही बनने वाले, खाली 24 बनने वाले। महाविद्य में जाओ तो खाली 20 ही बनने वाले, बाकी सबके लिए रास्ता तो खुला है। आप बिना तीर्थंकर बने मोक्ष में जाओ। पालितना पर कौन तीर्थंकर मोक्षे गया? બધા જ ગયા છે, साधु साध्वी જ ગયા છે। अब ऐसे कक्षा में 14वें गुण स्थान पर आ गए। अब अयोगी केवली और सीधे यहाँ से कल आप मोक्ष में चले जाओ। अब बोलो यहाँ से यहाँ में आपको भव कितने करने हैं ये नक्की कितना करवा है तुम्हारे? एक। यहाँ से सीधे महाविद्य में एक भव करके ये चले जाएंगे तुम्हारे। ओछा एमने आंकड़ो नहीं बोलवो, ओछा तमारे किंतु भाई एमनी जेम बोलवू छे।
तो तुम्हारी इच्छा बोलो ने, તમે શું કામ બીજું કરો? आपकी इच्छा क्या है? कितना भोग करवा छे? ये पहले यहाँ समझ लो, इतना टाइम आपको लगने वाला है। अब यहाँ से आप निकले, अब यहाँ से निकल करके ये इतना टाइम, अब इतने टाइम में आपको जाना है। तो ये टाइम है अर्ध पुद्गल परावर्त काल। अब अर्ध पुद्गल परावर्त का काल सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्ति तक का फिक्स हो गया, अब बढ़ेगा नहीं। અહીંયા જો આમાં શું હતું? એક રાઉન્ડ मतलब अनंता भव। बोलो, एक राउंड, राउंड शब्द इंग्लिश है, यहाँ महावीर स्वामी की लैंग्वेज में आवर्त, ख्याल है? एक आवर्त मतलब एक राउंड। अब एक राउंड में आप भव कितने कर सको? अनंत। और ये बचा कितना है आपका? अर्ध, आधा। अर्ध पुद्गल, ये इधर से इधर तक आए तो आधा हो गया, अब पूरा करो तो जब पूरा हो जाए। अब आधे के अंदर आपको कितने भव करने हैं? ये महावीर स्वामी ने 27 की, लास्ट में महावीर स्वामी ने 27 की। इधर पार्श्वनाथ ने 10 किए, नेमिनाथ ने 9 किए, आनेश्वर भगवान ने 13 किए। एमने ओछा करवा, એટલે કોના? महावीर स्वामी थी ओछा। बोलो, अबे ये काल फिक्स है। अब इसमें आपको कितने? इसमें गौतम स्वामी ने एक ही भव किया और चले गए, सुधर्मा स्वामी ने एक ही भव किया और मोक्षे चले गए। एमने एक भव में जવું, तुम्हारे हाथे सजोड़े नहीं, 3 भव, 5 भव, एक, चलो भाई सजोड़े आएंगे, साथ में आएंगे। बोलो, હવે તમારે किंतु भी सजोड़े एकला के सजोड़े? एकला जવું છે? आप तो नहीं जाओ ने, आपने घरे थी जाइए, आप तो नहीं रहे, इनको ट्रस्टी बनना है, मलाड में रहना है, ट्रस्टी से आपने सजोड़े। हाँ, आती આવી भाषा कोई बात करो। अब आप ये अपना अपना नक्की करो, टाइम आपके हाथ में है। इधर देख लो, ये श्रीकांत और यहाँ श्रीपाल, अब इसमें ये 9 भव करके मोक्ष में जाएगा। मैना, ये यहाँ पर श्रीमती के भव में, अब वो कितने भव में मोक्ष में जाएगी? कल श्रीकांत क्या था, कैसा था? शिकार करता था, साधु साध्वी को मारता था, पाप करता था, लेकिन मैना ने उसको ऐसा बना दिया कि मोक्ष मार्ग पर चढ़ा दिया। अब आप कल क्या था, कैसा था, उसी बात को पकड़ के रखोगे तो भागशाली कैसे चलेगा? प्रभव स्वामी कल चोर थे, सब चोर थे, 500 जने सब चोर थे साहब। अब चोर चोर बोलेंगे आप? अब साधु महात्मा बनकर भगवान की पाठ पर आ गए। तो कल कौन थे? ये तो कर्म की दयनीय दशा है। दया लाओ, भूल जाओ, भूतकाल भूल जाओ। कल कौन थे, कैसे थे, क्या थे, अब क्या बन गए, अब कैसे बन गए हैं, अब क्या कक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली, ये देखिए। कैसी कक्षा प्राप्त कर ली? अब इतने में वो मोक्ष में जाएगा तो 9 भव करेगा तो कर्म तो चुकाएगा कि नहीं? संख्या से, आंकड़े से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने कर्म का हिसाब तो पूरा करना है। अब आप कर्म का हिसाब पूरा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अब ये आपको देखना है इतना। अभी इसके अंदर हमको ये समझ में आना चाहिए कि अब आपको कितने कर्म का हिसाब पूरा करना है। अब कौन से कर्म का हिसाब पूरा करना है, कितने कर्म का हिसाब पूरा करना है, ये आपको देखना है। इसलिए यहाँ पर हमने अब ये साधना जो शुरू की है साहब, अब इस साधना के अंदर ये पहले आत्मा हमारी जिस तरह से यहाँ पर, अब ये आत्मा इधर से चल करके अब सम्यक दर्शन की आराधना भी न करे। अब सम्यक दर्शन किसके साथ जुड़ा है? इधर सम्यक दर्शन आपका मोक्ष के साथ जुड़ा है। ये मोक्ष का पद किसका है? सिद्ध पद है। अब आप मोक्ष को मानते हो कि नहीं मानते हो? इधर सिद्ध पद अरिहंत परमात्मा के श्रद्धा के साथ,
ખાલી ભગવાનને હરિયનને માનું છું પણ મોક્ષ નથી માનતો તો સમ્યક દર્શન નહીં થાય. એક પણ વસ્તુ ઓછી થાય તો રસોઈ થાય ખરી? બોલો. મીઠું નથી તો રસોઈ થશે, સાકર નથી તો ચાય થશે. બોલો. એક વસ્તુની ઉણપ રહી ગઈ. ભગવાનને માનું છું પણ કરમ બરમ કઈ નથી માનતો. હું करम वरम में कहीं नहीं मान. ये भागशाली कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो शब्द है स्वर्ग भी इधर इसी धरती पर है, नरक भी सब इधर इसी धरती पर है. बोलो मेरा ने कोई कहना सर. बोलो. ये कहते हैं हॉस्पिटल में जो है सब नरक है, झोपड़पट्टी धारावी में नरक है, सब जो है गटर के किनारे पर रहते हैं ये सब नरक है. नेटे आप रोज सौते माले बंगलो जो है वो स्वर्ग. अब ये इनकी मान्यता ऐसी. एक भी विषय में थोड़ा सा भी गलत माना तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा. घर में हाकर नहीं वह तो चाय नहीं वे नमक नहीं वह तो दाल ही नहीं वह. आप इतनी सी बात की कमी मत रखना. इधर अरियंत भगवान को मानो, इधर मोक्ष मानो, तो इधर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी आपको मानना. अब ये मोक्ष प्राप्त कराएगा कौन आपको? मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, कराएगा कौन आपको? ऐसे ही थोड़ी यहाँ कभी मिल जाएगा. ये प्रभावना लाडू की प्रभावना नहीं है. कोई आपको मोक्ष दे दे लो सा ख्याल है कि नहीं, ये माचे बोले रे अटे हूँ मैं बोले कोई. अब ऐसे नहीं मिलता है मोक्ष. पहला प्रबल पुरुषार्थ आपने यहाँ किया है. जो अनंत भव में कभी नहीं कर पाए, आज वो पहली बार करो, उसका नाम अपूर्वकरण है. और ऐसा अपूर्वकरण करोगे तो ये ग्रंथि गांठ खुलेगी. अब आप आगे बढ़े. अब आपको इसी के साथ में यहाँ पर जो है ये इधर से आप तीसरा लाए तो ये आपको ज्ञान पद की आराधना भी इतनी ही करनी होगी. मेरे आत्मा के गुण है, मैं और किसकी आराधना करने जाऊं? देवी देवताओं को खमासना देने से मेरा कोई ज्ञान बढ़ने वाला नहीं. आपको शास्त्र ने ना कह दिया कोई देवी देवताओं को खमासना देने की आपको जरूर नहीं. इधर आप आए तो आपको ये देखना है अब उसका इम्प्लीमेंटेशन चारित्र के रूप में आपको आराधना करनी हो. प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से चारित्राचार का पालन करना अनिवार्य. इधर आप आए तो ये आपके लिए तप धर्म की आराधना भी इतनी ही अनिवार्य. इधर आप जो है आचार्य भगवंत का सहयोग लीजिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करिए. इधर आप आचार्य भगवंत के सहयोग से ज्ञान प्राप्त करिए. इधर उपाध्याय भगवंत से ज्ञान प्राप्त करिए. इधर आप उपाध्याय भगवंत से सीख करके चारित्राचार का पालन करिए. इधर साधु भगवान से सीख करके चारित्राचार कैसे पालन करना है, हर क्रिया आपकी साधु साध्वी के साथ जोड़ दिए. जब आपने 36 गुणों गुरु मध्य कह करके गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, अब एक सामायिक लो तो इचकारी भगवंत पसाय करे सामायिक दंडा को चलाओ. अब गुरु महाराज सामने आए. अब उनके निश्रा में, उनके सानिध्य में, उनकी आज्ञा से हमको लेना है. पौषध लेना है उनकी आज्ञा से, पचखान लेना है उनकी आज्ञा से. जो धर्म क्रिया अनुष्ठान करनी है तो गुरु भी रोज चाहिए. साधु महाराज से इधर आपने चारित्राचार सीखा और इधर आपने साधु के साथ तपाचार सीखा. अब तप के पचखान सब साधु. अब तप तपस्या करते हुए कर्म क्षय करके फिर आप मोक्ष की तरफ आगे. હવે તમારું તપ કે હવે તમારી તપસ્યા તમારા સંસારના સુખ માટે નથી. કાલે કહો કે મારા લગ્ન નથી થતા માટે આંબેલની ઓલી કરું નહીં. ये आपके पुण्य का काम है, ये आपके अंतराय कर्म का विभाग है. अंतराय कर्म का उदय है, आपकी शादी नहीं हो रही है, अंतराय कर्म का उदय है, संतान नहीं हो रहे हैं. ये सब आपका संसार का कर्म है, चलता. आप पहले जुड़े हैं किसके साथ? तप मोक्ष लक्षी है, तप मोक्षदायक है. क्यों है? तप कर्म क्षय कारक है, तप निर्जरा धर्म है.
कर्म क्षय कराता है, इसलिए मोक्ष दे रहा है। आगे कौन ले जा रहा है? अब आगे आपको ले जाने वाला ये नेजरा धर्म है, ये सब धर्म है। इधर देखो आप, अब आपने जो भी कुछ करना था यहाँ तक आपका पुण्य का विभाग पूरा हो गया, खेल खत्म। अब आगे कोई पुण्य का काम नहीं है, आगे आपको पुण्य उपार्जन नहीं करना है, आगे आपको सिर्फ कर्म क्षय ही करना है। सब पाप प्रणाशम। अब दूसरी बात ही नहीं करेंगे साहब। अब कोई भी काम आगे पुण्य से नहीं होने वाला। हमें दीक्षा कोई पुण्य से मिलेगा? दीक्षा पुण्य से नहीं मिलती है, प्रबल पुरुषार्थ से मिलती है। आपका मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म जितना प्रमाण में क्षीण करो, घटाओ, उस पुरुषार्थ से दीक्षा मिले। पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य आपके लिए यहां तक काम का है। सम्यक दर्शन पुण्य से मिलता है? नहीं। सम्यक दर्शन मिथ्या तो मोहनीय कर्म की प्रकृति का क्षयोपशम करने से, पुण्य से नहीं मिलता है। पुण्य से आपको गाड़ी बंगला मकान घर बार लीला लहर सब कुछ सुख संपत्ति समृद्धि संतति मिल जाएगी, बस पुण्य का काम उतना ही। इतने तक आपका पुण्य है। साधन सामग्रियों तक आपका पुण्य जुड़ा हुआ है। मर्यादित वस्तु है ऐसा। साधन सामग्री है कितना? रोज कपड़ा लत्ता आपको दया मिले साहब, रोज दागिना आपको अच्छा मिले, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 1 करोड़ की गाड़ी में तो फरे रिया है, 10 करोड़ का बंगला में तो रह रिया है। अब ये पुण्य का काम है। वाह भाई, बहुत अच्छा है, लीला लहर। वो 10 करोड़ के बंगले में रहने वाला ग्रंथि भेद कर लेगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला वो वहां पर ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके कभी भी मोक्ष में चला जाएगा। और उसके 1000 भव के बाद में भी वो 10 करोड़ के बंगले वाला अपने एसी में आराम से सोता रहेगा। अब ऐसा बे एसी लगावे ने आप डंडलोपरा गादी माथे 2 पिलो राख्या ने सुता रहे, सुता। पुण्य भोगवा है, पुण्य भोगतना है आपको, पुण्य का उपभोग करना है साहब। नहीं महाराज, मारे कई जरूर नहीं, आराम से 10 करोड़ ना बंगला पर सोईने 2 लाख ना मोबाइल थी बात करतो, એટલે 2 लाख ना मोबाइल में बात जरा વધારે एकदम स्वीट मीठी थी जाए। क्या होगा भाई? अभी हम वो हैदराबाद गए तो एक बहन बेचारा अहियां 2 लाख નું મોબાઈલ લટકાડીને ફરે છે। લગન દેખાડવું જોઈએ ને બધાને। હવે 2 લાખનું મોબાઈલ ને રોજ બધાને જાય મંડળમાં જાય એટલું લટકાડેલું દેખાય એટલે પૂછે લોકો તો કે 2 લાખ શું એમાં શું હીરા મોતી છે કે શું? તમે બોલો તો કે આવાજમાં એકદમ ફરક પડી જાય, તમે ગાળ બોલો તો સામે એકદમ મીઠું થઈ જાય, એવું કઈ છે મોબાઈલમાં। अब ऊपर के बॉक्स पर आप हीरे मोती लगाओ, जो करना है कराओ भागशाली। अब सोने चांदी का कवर करो, जो करना है करो, कौन कहता है? अब 2 लाख के मोबाइल से उसका कोई एक शब्द भी नहीं बदलता है, एक बात भी नहीं बदलती है। क्या लाया? 2 लाख का मोबाइल लेकर घूमना और लड़ाई झगड़े की बात रोज जो है करना, कितना कर्म। अब ये उसका अहंकार भारी पड़ गया, सब जगह पर घूमते फिरे जाते फिरे लोगों को दिखाते फिरे लटकते हुए मोबाइल से एक दिवस से चोरी थी गई। हमें शू था है? अब मोबाइल चोरी हो गई साहब, चला गया। अब उसका आर्त ध्यान और रो रो करके उसका क्लेश कसा है। अब बेटा कहता है मम्मी तने बीजो लावी आपो तो मूकने पंचायत नहीं, मने तू 2 लावी दे पण ओलो गयो ए तो मने पहला। अब क्या हुआ? अब न तो किसी की मीटिंग में जाना है, न मंडल में भी नहीं जाना, अब पूजा पढ़ाने भी नहीं जाना। હવે હું જાઉં તો પછી લોકો શું કહે છે, કેમ ઓલું મોબાઈલ શું થયું, ક્યાં ગયું? હવે ये सबको जवाब देते फिरेगी रोती फिरेगी, ना मारे જવું જ નથી। હવે મારે ખોટું બોલવાનું છે, મને આજે તાવ છે ને આજે શરદી છે ને હમણાં કોરોના છે ને ડોક્ટરે ના પાડી છે ને હમણાં આમ છે। अब क्या करेगी बेचारी? एक मोबाइल के पीछे 2 बरस तक कितने झूठ हो गए। मंदिर छोड़ दिया, पूजा का मंडल छोड़ दिया, सब।
एक ही वस्तु है, संसार की जड़ पुद्गल भौतिक वस्तु आपको कल सुखी भी करेगी, कल दुखी भी करेगी, एक दिन राजी भी करेगी, एक दिन आपको, आपकी 2 करोड़ की गाड़ी है, एक दिन आपको खूब राजी करेगी और एक्सीडेंट होगा तब आपको वही गाड़ी आपकी जान भी लेगी। कौन है बात? यहाँ आत्मा के साथ में आपको, अब भगवान तो है ही, 5 परमेष्टि तो है, इन परमेष्टि के साथ में इन 4 गुणों की उपासना अनिवार्य। देव गुरु धर्म, भगवान भी आ गए, गुरु भी आ गए, धर्म भी आ गए। बिना गुरु के सहयोग के भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, बिना तीर्थंकर के सहयोग के भी सम्यक दर्शन नहीं होता। અત્યારે હમણાં આપણે બેઠા છીએ ને મહાવિદ્યની અંદર સિમંદર સ્વામી આદિ 20 તીર્થંકરો દેશના આપી 20 जगह पर समोसरण बने, 20 तीर्थंकर के सामने हजारों लाखों लोग हैं। 1 घंटा हमारा व्याख्यान पूरा होगा, भगवान का तो 1 प्रहर 3 घंटे तक चलेगा। अब 3 घंटे तक कितने आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करें? ये रोज का हो गया, रोज। फिर वापिस 1 प्रहर सुबह होगा, 1 प्रहर शाम को होगा। अब भागशाली ग्रंथि भेद करने वाले, अपनी अपनी अंदर से आत्मा के अंदर गांठ खोलने वाले कितने हजारों लाखों लोग, એટલે બધા હજારો લોકો જે છે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે એટલે રોજના હજારોનું મોક્ષ નક્કી થાય કે નહીં? भगवान के समवसरण में देशना का कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा उपकार। एक दिन खाली नहीं जाए। चलो भाई कल कोई दीक्षा न ले वो बात अलग है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना एक दिन खाली नहीं। भगवान केवल ज्ञानी है और प्रस में तीर्थंकर है। तीर्थंकर बने के कारण देवता आकर समवसरण बनाकर अशोक वृक्ष बना। अब उस अशोक वृक्ष के नीचे तीर्थंकर के समवसरण में बैठ के देशना सुनने वाले यू में हालता हुआ के, हाँ यू हालता हुआ, भगवान बोलता रहने बेटे यू थाले हमने एक संस्कार बटे आवी के नहीं आवे न माजे ऊँगता रहे कोई भगवान रे समवसरण में ऊँगे कोई? बोलो भागशाली, यहाँ 1 घंटे में इनकी सामयिक पूरी हुई है। કેટલાક માજી તો પહેલેથી આવી વહેલા સામયિક લઈને બેસતા હોય ને અહીંયા મારું મંગલાચરણ પૂરું થાય એટલે એક બે રવાના મંગલાચરણ 2 શબ્દ પણ સાંભળવા તૈયાર, 2 લીટી અમારી સામયિક પતિ, हमारी सामयिक पति। ये जिन वाणी का श्रवण है, रुचि है कि अनादर है? ये जिन वाणी की रुचि है। आप जिन वाणी सुनते हैं, देखो आम हजी पड़शे हजी पहला हजी छेल्ले जईने बेठे, हजी पहला त्यां जईने हमने ये पण रवाना थशे, एक आराम से, कोई डिसिप्लिन, कोई जिन वाणी श्रवण करने से कोई संबंध ही नहीं, कोई लेना देना, और ऐसे जीवन चल रहा है। आप कितने भी बड़े आचार्य लाओ, सब बड़े आचार्य, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर बिना तत्व के आपकी श्रद्धा कैसे? सम्यक दर्शन कोई लाड़ू की प्रभावना में नहीं मिलता है। पदार्थ ज्ञान होना चाहिए, तत्व की निष्ठा बननी चाहिए, तत्व की श्रद्धा बननी चाहिए। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता। बहुत मुश्किल काम है, संसार का सबसे मुश्किल काम सम्यक दर्शन। स्वर्ग मिलना और भी आसान है, देवलोक में जाके जन्म लेना और भी आसान है, लेकिन सम्यक दर्शन होना बहुत मुश्किल। इसलिए नवपद के अंदर भगवान की पूजा, गुरु की आप आराधना और आत्म गुणों का आचरण धर्म, ये अनिवार्य। आप एक भी कम नहीं करोगे, आप कर्म की निष्ठा कम नहीं करोगे, कर्म की श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। भगवान के एक एक विषय की बात, खाली भगवान को मानना और भगवान की हर बात को मानना, पूरा भगवान की एक, खाली भगवान को मानने वाले आज 90% है, 95% है, 99% है, और भगवान की एक एक बात को मानने वाले आपको 1% नहीं। भगवान ने बताए हुए एक एक तत्व को बांधने वाले, परमात्मा के बताए हुए एक एक सिद्धांत को स्वीकारने वाले कहाँ है? आपको कहाँ मिल गए? कहाँ मिल गए? ये हमारी व्यवस्था, ये समस्या है।
अभी स्वामी वासल रखो तो 2000 जने, लेकिन आज जिन वाणी का श्रवण करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने में 2 4 5 गिनती के नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत वर्षों बीत गए साहब, इतने वर्षों से मंदिर है, इतने वर्षों से संघ बना, इतने वर्षों से आचार्य भगवंत आके जा रहे, इतनी प्रभाव ना हो, इतनी प्रभाव चलता ही जा रहा है, चलता ही। अब कब इसमें से कौन सम्यक दर्शन कैसे होगा, कब कैसे होगा? अब इसमें से आखिर कहीं ना कहीं से ये जीव अब यहाँ से श्रीकांत बन करके ये आकर के अब ये श्रीपाल बन रहा है बात। अब इसके भी पूर्व के राग द्वेष जिस किसी के साथ होंगे वो भी सामने कोई जीव आना तो चाहिए। कोई कन्या बन के आए तो उसके लिए पति कोई होना तो चाहिए, कोई पुरुष बन कर आए तो उसके लिए कोई कन्या होनी तो चाहिए। सामने दोनों का कर्म तो साथ में जोड़ ही रहा है। इधर से श्रीकांत आया है, अब ये श्रीमती यहाँ से आकर के अब ये यहाँ पर आकर के मैना बन करके तैयार। अब इनको कौन मिला रहा है भाग्यशाली? कर्म साथ में जोड़ रहा है कि माँ बाप जोड़ रहे हैं? पहले बे में नक्की करो, कर्म जोड़े दिया है, पहला नक्की करना। आप दूध पीते हो कि शक्कर पी रहे हो? दूध पी रहे हो कि दूध में शक्कर पी रहे हो? शक्कर पी रहे हो कि दूध में डाल के पी रहे हो? कहाँ कौन सा निमित्त किसके साथ जुड़ेगा, ध्यान रखना। अब आपके कर्म संजोग क्या है? ये दो जीव गए जन्म में भी यहाँ पर साथ में जुड़ करके संसार चलाया था, संसार बनाया था, संसार बढ़ाया था। तमें શું કર્યું છે? તમે સંસાર ઊભું કર્યું કે સંસાર વધાર્યું કે સંસાર ચલાવ્યું કે સંસાર નિભાવ્યું કે સંસાર ટકાવ્યું? કઈ નહીં, જાને લો। अब आप अपनी तरह से देखो, संसार बन गया है, छोड़ना है तो उत्तम बात है, नहीं छूटता है, जैसा है जैसा बना है वैसा टिकाओ, चलाओ, लेकिन बढ़ाओ मत। संसार વધારીને ફાયદો નથી, અને કદાચ સંસાર વધારવો હોય તો મહેરબાની કરીને બગાડતા તો नहीं। नेम राजुल ने अपना संसार बढ़ाया लेकिन बिगाड़ा नहीं। फर्क है, दो बात में कितना फर्क है। 9 भाव का संसार बढ़ाया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद की बात। महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन प्राप्त करके संसार बिगाड़ दिया, बिगाड़ा तो भाव बढ़ गए। कोई जरूर नहीं थी मरीचि के भाव में त्रिदंडी बन करके कपिल को जो है धर्म इधर भी है उधर भी है कहने की कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता। निरर्थक अहंकार अभिमान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पूर्व पुण्य योग से जो है जो मिला है सो मिला है, अब अभिमान करके क्या फायदा। 16वें भव के अंदर आकर के विश्वभूति ने अपने ही चचेरे भाई विशाखानंदी को मारने का नियाना, कोई जरूरत बिना कारण बेमतलब। 18वें भव में आकर के उन्होंने सामने से सिंह को फाड़ के फेंक दिया, सु जरूर सु। 18वें भव में आकर के एक नींद नहीं आने के पीछे उन्होंने शैया पालकों के कान में गरम गरम शीशु डाल के मारा, बेमतलब, कोई जरूर। क्या आवश्यकता क्या थी? आ न કર્યું હોત તો ન ચાલત એમને। सम्यक दर्शन पामेला छे और भविष्य में जाके तीर्थंकर बनना है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसा फालतू? आदेश्वर भगवान ना जीवे 13 भवनी अंदर क्या गलती करे के परनिश तो आने परनिश, नहीं तो नहीं परनिश, बीच के भव की बात। अब ये भी संसार का ही चक्र है, मोह माया का ही चक्र है, काम वासना का चक्र है, क्लेश कसाय का संसार। एक लड़की के साथ शादी करने के पीछे उन्होंने 3-4 भव बिगाड़ दिए। अब क्या संसार है? अब किसी के संसार के अंदर मोहनीय कर्म के चारों अंग है, किसी के मिथ्यात्व जोर करता है तो किसी के जीवन के अंदर कसाय जोर करता है।
किसी के जीवन में नो कसाय ज्यादा बढ़ जाए तो किसी के जीवन में वेद मोनिय की विषय वासना है। क्या संसार तो इसी का ना। जब तक आप ये मोनीय कर्म घटाना शुरू नहीं करोगे वहां तक संसार कम होना शुरू नहीं। अब कर्म का संजोग देखो, इनके पीछे पिछले भाव में भी कहाँ कर्म कैसे रहे, कहाँ कर्म कैसे रहे। अब ये तो बेचारा किस कक्षा का है, साला कोड़िया कोड़िया कह करके जो कर्म बांधा था, अब ये कोढ़ रोग यहाँ पर इसको पूरा। अब आप हिसाब करो, गिनती करो, घड़ियाल में टाइम देखो, साधु महाराज को मारने के पीछे साला कोड़िया बोलने में कितना टाइम लगा। अब इधर ये 4 बरस की उम्र में श्रीपाल को कोढ़ रोग शुरू हुआ। अब शादी उम्र कौन से लिखो उस जमाने में, चलो जो भी आप बोलो, 16, 17, 18। अब 18 लिखे तो भाग्यशाली कोढ़ रोग इनका कितने बरस तक रहा। अब ये कोढ़ रोग जो है जितने वर्षों तक रहा, महीना मिलेगी, शादी होगी, तब जाकर के वो धर्म आराधना कराएगी और फिर उसका कोढ़ मिटेगा। अब वहां तक शायद 14 होवे कि 16 होवे कि साल 2 साल लगा कि 2 महीने में हुआ, जो होना है कोढ़ तो रहा। अब ऐसे कोढ़ी के साथ कोई राजा अपनी बेटी देगा क्या? एक राजा अपनी बेटी राजकुमारी को ऐसे कोढ़ी के साथ, अब बाप शादी करा रहा है कि कर्म जोड़ रहा है? ऐसा क्या महीना का कर्म है? एरा कोड़िया रे हाथी कोई कर्म है वरना कोई कर्म लव तो कोई लव तो ना। अब ये कौन सा महीना का क्या कर्म है इसके साथ? महीना कौन सा कर्म बांध के आएगा? एनेज परनिश तो एनेज परनिश, यही होगा तो शादी करो, नहीं तो ये आज के संसार में रोज आप देखो, आज तो रोज जो अब इसका क्या लेना है? ऐसी स्थिति के अंदर पासा विचार कर जो आवता वर्षे मोटा आचार्य मर जाए पूछे मने कागज लगते। अब यहाँ पर जो है इसका क्या निमित्त है? प्रजापाल ये राजा है। अब ये राजा प्रजापाल अपनी तरह से ये इसका मिथ्या, अब इसका मिथ्यात्व और ये सम्यक दृष्टि श्रावी का है। अब मिथ्यात्वी का सम्यक दृष्टि के साथ मेल खाएगा पहले जैसे 12वां चंद्रमा यहाँ गोठवाई। अब इसकी बहन दूसरी है, अब सुर सुंदरी वो मिथ्यात्वी है। अब ये इनका मिथ्यात्व इनके साथ मेल खाता है। इसकी माता वो मिथ्यात्वी है, अब इसका मेल खाएगा। इसकी माता सम्यक दृष्टि श्रावी का है, अब इसके साथ में, तो इसलिए इसके साथ 12वां चंद्रमा। अब इसकी बात गले नहीं उतरेगी, नहीं। अब इधर एक तरफ तो ये बेटी है और ये बाप है, ये इधर बेटी और बाप में भी वापिस राजा बाप पर, बाप का मान कि राजा बाप का मान, फर्क डिग्री में कितना फर्क पड़ता है। और ऐसे के अंदर बाप का क्या होता है? हूँ कहूँ एमा हा भरवानी हो बात नहीं, एक बात हूँ अंधारी राते दिवस कहूँ तो यहाँ भरवानी है, अमासे पूनम कहूँ तो यहाँ भरवानी। अब ये हाँ भरने वाले में नहीं। सवाल ये हो गया, वो बेचारी चुपचाप हाँ में हाँ भरती है। मम्मी ये શીખવાડ્યું છે, पापा के दिवस तो दिवस ने रात तो रात, बापा राजकुमार हाथे परनावी दे પછી તું તારા ઘરે સાસરે ગયા પછી બધું રામ રામ। બસ તારે શું मतलब છે? स्वार्थ साथे संबंध છે, बापनी साथे संबंध નથી। अब किसकी माँ किसको क्या सिखा के भेजती है उस पर आधार है। ऐसा बेटी आपके घर में पैदा हुई है, बापा तो बेचारा कमा के ला के खिला देगा, लेकिन घूट घूट के जो संस्कार तो माँ भरती है। पुराने जमाने में शादी कर दी थी, माँ कहती थी बेटा हवे तू तारा घरे जाए छे, सुख पण होय तो तारा घरे ने दुख पण होय तो तारा घरे, हवे आ घर भूली जजे। बरोबर कहती थी? हाँ सही बात है, गलत कहता था कि सही? तो हमें આજે શું કહે છે? ના બેટા કઈ દુખી થાય તકલીફ થાય તો તારા દરવાજા ખુલ્લા છે, આ ઘર તારા માટે ખુલ્લું છે। એટલે હવે એનું પરિણામ શું થાય?
100 वर्ष पहला भागशाली, 100 वर्ष के पहले, आज से 50 साल के पहले 5 बेटी होते हुए भी एक वापिस नहीं आई कोई पास है? वो अपने सुख दुख में संसार में है, और आज ये हालत हो रही है कि 2 वर में पासी आवे, 3 वर में पासी आवे, 5 वर में पासी आवे। आप गिनती करने जाओ, खाली बंबई का आंकड़ा गिनो, पासी आयो री गिनती करो, बासा हजारों री से। अब इस समाज की क्या दुर्दशा हो, પાછી આવેલી વધારે સુખી હોય છે? દુખી થઈને સાસરે રહેનારી હજી સુખી થઈ જાય છે, પણ પાછી આવેલી અહીંયા આવીને સુખી થઈ જાય એ સંભાવના ઓછી છે। अब करना क्या, क्या करना? अब इधर बाप जो है बेटी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है साहब। अब आप पेच शेनो पड़ो छे, सिर्फ कर्म के विषय का पेच है, बस और कुछ नहीं। बोल बेटा, बापना कारणे सुखी छे के तारा कर्मना कारणे? એટલે આને તો માએ શીખવાડી દીધું છે, તારે તો એક જ બોલવાનું, હું બાપ કર્મી છું, બાપા તમારા સુખે સુખી છો, તમારા દુખે દુખી। તમે સુખી રાખો તો સુખી છો, તમે દુખી રાખો તો મને મને તો લીલા લહેર છે। હું બાપ કર્મી છું। અને આને મમ્મીએ શું, મમ્મીએ નથી શીખવાડ્યું કે તું આમ બોલજે, માં નહીં ક્યારે એસા, એને શીખેલા સિદ્ધાંત એ સમझे છે। એટલે કે છે, પિતાજી बहुत विनम्रता से कहती हूँ, સંસારમાં બધા જીવો કર્માધીન છે, કર્મ પ્રમાણે સુખી દુખી છે। શુભ કર્મ હોય ને ઉદયમાં આવે તો વિપાકે સુખી, અશુભ કર્મ હોય ને ઉદયમાં આવે તો વિપાકે દુખી। બાપા, આ ભગવાનની વાણી છે, આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, પણ હવે આ બાપને આ વાત ગળે ઉતરશે? एक तरफ राजा, एक तरफ मिथ्यात्व, एक तरफ उसका अहंकार, अभिमान। अब ये टकरार, अब ये टकरार, बड़ी प्रजा के अंदर हजारों लोग बैठे। संसार केवो स्वार्थनो सगो होय छे, અને બધા દબાણ કરવા માટે આ મૈણા, તારી ઉંમર 15 વર્ષની છે, તારે પરણીને સાસરે જવું છે, મૂકને પંચાત હવે। ખાડામાં ગયા તારા શાસ્ત્રો, મૂકી દે એક બાજુ શાસ્ત્રો। લગન કરીને સારા ઘરે રાજકુમાર મળી જાય ને તું જઈને રાજ રાણીની જેમ રહે, તારે પતિ કહ્યું તું તારી પંચાત છોડ દે ભાઈ। સંસારના પોતાના સુખના સ્વાર્થની ખાતર ધર્મને પણ એળે મૂકી દેવો, કોરે મૂકી દેવો। ધર્મને પણ તમે ધર્મના સિદ્ધાંતોને પણ સ્વાર્થની ખાતર ડૂબાડી દેવા। बख्शाली, सम्यक दर्शन कभी ऐसा कर नहीं सकता है, श्रद्धा और निष्ठा आपकी कभी ऐसा होने नहीं देगी। जो तुम्हारू सम्यक दर्शन साचू छे तो, तुम्हारी निष्ठा 100% साची होय तो भाग्यशाली, और स्वार्थी श्रद्धा के साथ चलोगे तो फिर ऐसा ही। अंधश्रद्धा, which is called as a blind faith, the real faith is different thing and the blind faith is absolutely different. ખ્યાલ હે, કાચના ટુકડાને ચમકાવીને હીરો કરો એ જુદી વસ્તુ છે, અને ખાણમાંથી ઓરિજિનલ જે હીરો નીકળે છે, બેમાં આસમાન જમીનનું ફરક। એક હીરો 10 લાખનો છે અને આ 10 રૂપિયાનું નામ છે, फर्क कतरा है। अब जो समझता है वो समझता है, व्यापारी झवेरी समझता है। पहरवा वाला बૈરાઓ ने तो चमके छे ने, हो बात नहीं एक बात, मारो फोटो આવી ગયો ને એમને 10 રૂપિયાનું હોય તો એ 10 લાખનું લાગે। उनको समझ नहीं है, उनको खाली ममत्व है, मोह है। ममत्वથી નથી ચાલતું, સાચા જ્ઞાનથી ચાલે છે। ज्ञान दशा जो जागृत नहीं होय तो आप असली को समझ ही नहीं पाए, सत्य की निष्ठा हो ही नहीं, संभव। फिर आप क्या करें? कर्म ने माने छे के भगवान ने माने छे, आत्मा ने माने छे के कर्म ने माने छे? આપણે બંનેમાં નથી, આત્માને માનનારાય નથી ને કર્મને માનનારાય। ભગવાનને, ગુરુને, ધર્મને, આપણું સાહેબ હું સવારમાં રોજ દર્શન કરું છું, રોજ ચઢાવો લઈને તો પૂજા કરું છું,
અને પછી તો આરતી પણ ઉતારું છું ને શાસ્ત્ર પૂજાએ ભણાવું છું, વ્યાખ્યાનમાં છેલ્લી 5-10 મિનિટ આવું તો છું, કોઈ વખતે सामयिक पण लઉં છું, समझा, आंबिलनी होली होए तो खास करूँ છું, समझा। अब ये सब आप राजी हो गए, लेकिन अभी तक न आत्मा की पहचान न कर्म की निष्ठा, 2 में से एक भी। व्यवहार से धर्म करके राजी होकर अपने आप को सम्यक दृष्टि मत मान लेना। व्यवहार नहीं से धर्म तो दुनिया में बहुत करते हैं, અને અત્યારે આંબિલની હોળી આવે તો મારા લગ્ન ન થતા હોય તો લગ્ન ન થનારી ઘણાય આંબિલ કરે છે। મમ્મીએ શીખવાડ્યું, કરને ભાઈ, હવે આંબિલ તો કરને, હવે એકવાર તો કરને, ન હોય તો ઇડલી ઢોસા ખાઈને કર, જો હવે તો મલાડમાં પાણીપુરી ભેલપુરી બધું થાય છે, ભાઈ જાને હવે કરને, આંબિલ તો કરને, ગમે એમ હોળી કર, કંઈ કરતા તારું ગોઠવાય કંઈ ઠેકાણે પડે તો હારું। આ ક્યાં સુધી ઘરમાં ને ઘરમાં એટલી ઉંમર વધી ગઈ, રોજ ઝઘડા થાય છે। હવે બેચારી શું કરે પછી? હવે મમ્મી આમ સમજાવે છે ને પેલા આમ કહે છે ને ગોઠવાતું નથી ને નક્કી થતું નથી ને, હાલો ભાઈ હવે કરીએ તો। आप सम्यक दर्शनी हो गए? ऐसे सम्यक दर्शन होता है? ऐसे आपकी श्रद्धा आपको समकीर्ति बना देगी, और ऐसी श्रद्धा लेकर जाकर राजा के सामने परीक्षा में आप टिकोगे? 10 રૂપિયાના અમેરિકન ડાયમંડ વાલા મલાડમાં બનતા નકલી આઈટમ વાલા ભાગશાली, ये परीक्षा करवा मानसની જરૂર નથી, खाली मशीन में મૂકો तो मशीन रिजेक्ट करे। मशीन में रख दो तो उस रेस के अंदर 1 सेकंड में कहती है कि ये नकली है। मानस ने अलावनी बुद्धि ने अक्ल चलावानी जरूर नहीं। असली होगा भागशाली तो उसकी कीमत फटाफट बढ़ जाए। बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल असली है, गोलकुंडा की खान का हीरा है भागशाली, 10 करोड़ तो कोई नूर गणा। अब ये समझ किसकी है? ऐसी परीक्षा करने के सामने भल भले के बीच में आजे तमे करवा जाओ, भूल जाओ, महीना को भूल जाओ। तुम्हारे घर में 2 દીકરી છે, करो परीक्षा, છે ને માજી 2 દીકરી છે ને, करो परीक्षा करो, पूछो कर्मना 10 प्रश्न पूछी जो, काले खबर पड़ी जाए। અહીંયા લોકોને પૈસાથી લગ્ન કરવા છે, ખ્યાલ है? पैकेज देखकर, आजकल पैकेज देखकर शादी करनी, બંગલો ગાડી જોઈને લગ્ન કરવા, ઘરમાં ફ્રીજ છે કે નહીં જોઈ દો। હવે ઘર જોવા જાય છે, ઘર જોવા જાય એટલે શું? બાથરૂમ ખોલો, બાથરૂમ જો, કિચન ખોલો, કિચનમાં જાઓ, પેલું ફ્રીજ છે કે નહીં? વાહ ભાઈ વાહ, चलो चलो आपने गोठवीए समझे, गलत सब चाहिए आपको। किचन, किचन खोलो એટલે તમને માઇક્રોવેવ જોવા મળે, ઓહો आ लो चलो चलो चलो, इनके घर में तो माइक्रोवेव है, इनके घर में तो ओवन है, करो लो लगन करो गोठ। હવે આ માઇક્રોવેવ જોઈને લગન, બોલો હવે આ ભાગશાળી આ બધા ઘરમાં કિચનમાં માઇક્રોવેવ લઈને બેઠા, સાહેબ રહેવા દો ને, કાલ છોકરા છોકરીઓના લગન થશે, ફ્રીજ છે ને સાહેબ હવે રહેવા દો ને, લગન થશે। આ સંસાર તમારું ઉતરીને અહીંયા આવી ગયો છે। ગાડી બગડેલી છે ને, પણ સાહેબ રહેવા દો, ઘર નીચે ગાડી હોય ને તો આવનાર વેવાઈ શું, અરે વાહ वाह, बहुत बढ़िया गाड़ी अच्छी। अब आपको सीधा सब कुछ उतर गया नीचे, एकदम डाउन टू अर्थ, नीचे लेवल पर आ गया। હવે તમારા માટે ઓવન ને, મિક્સર ને, ગાડી, બંગલો ने, बाथरूम જોઈને લગન થતા હોય ભાગશાળી, क्या મળે? आज के जमाना में जब राम ही नहीं है तो सीता कहाँ मिलेगी, और सीता ही नहीं है तो राम कहाँ से? હવે तो रावण घना है, अब तो रावण खूब है भागशाली। आप दशहरा आए और 10 पुतले वाले रावण को जलाओ, कोई रावण जलता नहीं है, नवा रावण रोज उभा थाय छे। रोज ना रस्ता ऊपर हजारों रावण। अब ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाओ? अब ये कर्म का खेल कैसा है? अब इसका कर्म इधर देखिए, अब इसका कर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये किस कक्षा में पहुंच गया भागशाली? पिछले बहुत से जो कर्म बांध करके आया, अब इन सब कर्मों का हिसाब इसको चुकाना है। अब इन कर्मों के कारण ये एक तरफ कोड़ी बंद करके रास्ते पर घूम रहा है, न घर है, न बार है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न कोई है। ऐसी परिस्थिति में शादी हो गई, ऐसी परिस्थिति में राजा की बेटी राजकुमारी मिलेगी,
शादी की बात तो दूर रही भागशाली। આજે તો ઘણા કરોડો કમાનાર ઘરમાં કરોડો હોવા છતાંય લગ્ન નથી થતા। डबल ग्रेजुएट भणेली गणेली ना लगन नहीं था। अब लगन के पीछे क्राइटेरिया क्या जोड़ा है आपने? ये आज की परिस्थिति है। एक तरफ कर्म ने इतनी विपरीत परिस्थिति खड़ी कर दी कि बेचारा कर्म का फल भुगतते हुए भर युवानी में शादी के समय में कोढ़ रोग से ग्रस्त है। आ जाओ काका, अहियां घણા कोढ़िया लोगों और सेंटर में बैठा है। कुष्ठ रोग केंद्र बना हुआ है और कुष्ठ रोग के केंद्र में आज भी जाओ कई बैठे, कौन पढ़ने कौन पढ़ने। अब कहाँ हो रही है, किसकी शादी हो? क्या करो तो क्या करो, सोचो आप सब। ऐसी स्थिति के अंदर इसकी शादी हो, कोई संभावना है कि नहीं? और उसमें राजा की बेटी राजकुमारी मिले, ऐसी कोई संभावना है क्या भागशाली? अब इसके लिए आप पहले सोचो, एनु पुण्य काम करे छे कि आनु पुण्य काम करे छे? जागे तो रिया बोलो। कन्या को पति मिले उसका कन्या का पुण्य नहीं है, और पति को योग्य कन्या वधु मिल रही है उसका कोई पुण्य है? कोने कोनु पुण्य बोलो? आपरो पुण्य जोड़ करते हो तो के माजियारो बेरो, चलो भाई कोई ना कोई रास्ता है। अब कौन जोड़ रहा है आपको? अब शादी के समय देखो, संसार है भाई साहब, संसार में तो शादी सबसे बड़ी बात। घर में पौ सूर्य वैन काले व्याज नहीं वह तो कोई हालत वह क्या परिस्थिति होगी सोचो आप। लेकिन जो आती है हर कन्या अपना भी तो पुण्य लेके आती, जो आई है उसका भी तो अपना पुण्य है कि नहीं है? और सामने जिसको दे रहे भागशाली उसका भी कोई पुण्य है कि नहीं? अहिया तो हमें देखाय छे चोखो पुण्य परवारी गयु छे। अब पुण्य दिख रहा है कि खाली पाप कर्म का उदय दिख रहा है आपको? कौन है कौन? 700 के बीच में, અને આ જે 700 છે એમાં કોઈ એનું સગું નથી, कोई संसारी संबंध कुछ नहीं। संसार के संबंध एक अलग वस्तु है, कर्म के संबंध एक अलग। संसार आपको संबंध में जोड़े और कर्म आपको संबंध में। घनी वखत परणे छे कोनी हाथे अने प्रेम कोईनी हाथे होय छे। ये ऐसे भी संसार में बहुत, जेने परण्यो छे एनी हाथे प्रेम नथी, अने जे बीजानी हाथे परणी छे एनी हाथे एनो प्रेम चाले छे। समझ्या? आवा संसारनी अंदर केवो लफड़ो ऊभो थाय, केटली समस्या, क्या परिस्थिति निर्माण हो। अब इधर इसकी 16-18 बरस की शादी की उम्र हो रही। अब इसने तो बेचारे ने कल्पना ही नहीं की, ये तो सोच ही नहीं सकता है कि मेरी शादी हो सके। कौन सोचेगा? और कोई बाप अपनी बेटी को, चल चालू बाप की बात करो, राजा भले ही ना हो, लेकिन सामान्य बाप भी अपनी बेटी को ऐसे को तो कोई देवे, ये तो चांस संभव ही नहीं सामने से देखकर। और बाप शायद कितना भी कर ले, लेकिन बेटी तैयार होगी, कन्या ऐसे पति को देखकर तैयार होगी। आज नो जमानो केवो छे, बापा तमे पसंद नहीं करता, हूँ पसंद करीश। હવે આ જમાનો આવે છે, બાપા તમારું કામ, તમે ખાલી મજૂરી કરો, પોતીને લાવો, શોધીને લાવો, મને દેખાડો। હવે તો જમાનો એવો છે, જેને રાજાને ગમી તે રાણી ભાઈ, એવું જ છે। હવે આપણું કામ નથી, હું તો મજૂરી કરું છું, બાટાના 2 બૂટની 2 જોડી 4 વર્ષ થયા ઘસું છું। एक बार उस गांव में जा रहा हूँ, एक बार उधर जा रहा हूँ, एक बार बम्बई जा रहा हूँ, एक बार बेंगलोर जा रहा हूँ, जहाँ से मैं ला करके फोटो देता हूँ, ले बेटा। अब क्या होवे भाई साहब? अब क्या करना, कैसे करना? संसार के रिश्ते बिना कर्म के होंगे कि नहीं होंगे? अब कर्म की सत्ता को आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? कर्म की सत्ता को स्वीकार करना अलग बात है, और कर्म की श्रद्धा को मानना एक अलग बात, बिल्कुल अलग। योगानु योग, राजाना घरमा जन्मेली राजकुमारी कर्मनी निष्ठा केवी छे? एनी श्रद्धा मात्र देवगुरु धर्मनी नथी, एनी श्रद्धा देवगुरु धर्म करता पण आगळ वधीने
દેવાદે દેવના વચનમાં એની શ્રદ્ધા વધારે। भगवान में श्रद्धा ज्यादा है कि भगवान के वचन में श्रद्धा ज्यादा? पहला नक्की करो बादशाही, बोलो पहला फाइन, बात बैठा दो, समझेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी बात। हर व्यक्ति के लिए समस्या है सामने। अब अपने अपने कर्म के संसार की बात चल रही है, आप अपना हिसाब नक्की करो, आपकी निष्ठा किस में ज्यादा है। अब उसमें से यहाँ पर अगर आप एक एक के साथ संबंध जोड़ने की बात करने जाओ, एक बेटा अगर वो कहे कि मैं बाप को भी मानता हूँ, चलो बाप को मानता हूँ, लेकिन मैं बाप की बात जो है उनकी एक भी बात को नहीं मानता। अरे दूसरा बेटा ऐसा है कि मैं बापा को भी मानूं और बाप की प्रत्येक बात को भी मानने को तैयार। बोलो साहब, आपने घरे क्यारा बेटा है बल्कि? तीसरा बेटा है कि मैं बापा को तो नहीं मानू, लेकिन उनकी बात को तो थोड़ी थोड़ी मानता तो जाऊं। हूँ बापा नहीं मानू, मारे वहां कोई लेना नहीं, लेकिन कभी कोई बात कह दे तो मान। काका હવે चौथा बेटा कोई मारे लेनो देनो को नहीं साथ, आपे अपने जुदा हुआ खेल कर। તમારું નામ શેમાં લખો? 4 में थी माजिया जागे, हाँ चौथो दूसरा, इनका नाम दूसरा, बैठा तो है रवाने नहीं हुआ। बोलो अब पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है? अब मैं खाली यहाँ अक्षर बदलता हूँ बस। अब यहाँ पर मैंने ये अक्षर बदला है भगवान को, अब भगवान की बात, भगवान के वचन। चलो भाई बोलो, एक 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 फटाफट बोलो। ईमानदार છે એકદમ। आप जागे रहो तो बोलो, બધા રાજી છે, બધા एक ईमानदार છે, सब एक जन ईमानदार। आप कितने प्रतिशत की बात करो अगर, बोलो पासा જેટલા લોકો 2 નંબર કહેવામાં તૈયાર છે, 100% ભગવાનને માનવા તૈયાર છો, 100% ભગવાનની એક વાત માનવા તૈયાર છો? 10 मिनट। अब यहाँ पर एक एक बात को सबके अंदर आप परसेंटेज जोड़ दो अपने अपने अंदर, समझेगा। अब आपका सम्यक दर्शन तो भागशाली इसमें आएगा, ये आपका जो है इसमें आकर के सम्यक दर्शन बने। अगर आपका इसमें नंबर नहीं है, अगर पहले में है, तीसरे में है, चौथे में है, चौथा नहीं तो खैर बात जवाब। महीना किस में है भागशाली और श्रीपाल किस में है? अब कैसे मेल पड़ेगा? श्रीपाल किस में है? अब बेचारा ऐसी कक्षा में गया है, न पहले में, न दूसरे में, न तीसरे में, खाली चौथे। आज तो ये दशा। अब जन्म लिया है राजघराने में, राजकुल में, राजा के यहाँ जन्म लिया है, लेकिन 4 बरस की उम्र से वो खाली जो है 700 कोड़ियों के बीच में। अब कहाँ क्या संस्कार मिल रहे हैं, कहाँ कैसे संस्कार मिल रहे हैं साहब? अब कहाँ आपका सराउंडिंग जो है, चारों तरफ से आपका संसार कैसा है? अब 700 कोड़ियों के बीच में न तो जिंदगी में भगवान देखे हैं, न कोई भगवान की बात सुनी। अब ऐसे दुनिया में लाखों करोड़ों हैं, न तो भगवान देखे हैं, न भगवान की कोई एक बात सुनी है, कुछ भी नहीं। तो 4 नंबर वाले की तो बात ही निकाल। और मैना ऐसे घर में जन्मी है कि रोज परमात्मा, रोज प्रभु की भक्ति था, रोज जिनेश्वर परमात्मा। इतने छोटे छोटे बच्चे
अब जब उपकरण लेकर मंदिर में दर्शन पूजा के लिए आए, बढ़िया सुंदर आंगी करे, कितना अच्छा लगता है। इतने छोटे से बच्चे कल एक साथ में आमिल करने बैठे भागशाली, कितना अच्छा लगता है। तब लोगों ने जा करके 160 रुपए की प्रभावना, उधर ईस्ट में जाओ तो 300 बच्चों को। अरे ये भी एक भले बच्चे हैं, बालक हैं, आपने लो प्रलोभन से जोड़ा है, लेकिन उनके अंदर भी इतनी निष्ठा बढ़ी, वो आनंद अनेरा है। ख्याल है कि नहीं? अब ये एक साथ में चल करके जो जिस तरीके से आप संस्कार क्या दे रहे हैं, बिना भगवान को देखे जीव वंचित रह जाएगा तो बड़ा नुकसान। अब बिना परमात्मा दर्शन पूजा किए भगवान से वंचित रह जाएगा तो उसके जीवन का नुकसान बहुत बड़ा है। और भगवान की वाणी सुने बिना भी वंचित रह जाएगा तो भी उसका नुकसान बहुत। अब रोज के दोनों संस्कार दो, एक तरफ जिन वाणी का श्रवण करे, एक तरफ जो है जिनेश्वर परमात्मा के दर्शन। अब बचपन है तो पहले दोनों बात, इधर आकर के भगवान के दर्शन करके जा, इधर भगवान की पूजा भक्ति करके जा, और इधर आकर के भगवान की एक एक बात सुन। नहीं, भगवान ने महावीर स्वामी ने शू कह્યું છે કે આ કાંદા બટાકા ન ખવાય, અનંતા જીવ છે, અનંતા जीवनी हिंसा થાય। आप समझाते समझाते बच्चों को एक तरफ प्रभु की वाणी के आचरण में, और ये माँ ने किया तब जाकर के मैना तैयार हुई है, नहीं तो नहीं। પરણવાની ઉંમરે આવેલી કન્યા જ્યારે પોતે રાજસભાની અંદર હજારોની વચ્ચે એક છાતી ઠોકીને બાપને જવાબ દે છે કે ના બાપા, હું આપ કર્મી છું, હું આપ કર્મી છું, એમ નહીં, આખું જગત આપ કર્મી છે। એક એક સંસારના દરેક જીવો પોતે કરેલા પોતાના કર્મ પ્રમાણે સુખી દુખી છે। ભાગશાલી, आप हिम्मत है बोल के बताओ, हिम्मत है तो बोल के बताओ। હવે આવતા વર્ષે છે ને કે આ મહિનાને શ્રીપાલનું નાટક કરજો, ઓલા ઊંધા ચશ્મા વાળાનું ન કરાય, એવું જેવું તેવું કરી લોકોને હસાવાના ન, હલકા લેવલમાં करो, ऊंचे लेवल पर। कर्म की निष्ठा वाली महिमा का पात्र बना करके खड़ा रखो, और उसके जवान से निकालो ये शब्द, शू करूं चश्मा ऊंधा के सीधा, पंचायत छोड़ो। आज यहाँ पर जो है 15-16 बरस की एक कन्या जब भरी सभा में हजार के बीच में खड़ी है, और बाप की लाल आंखों के सामने भी अगर वो इस प्रकार का जवाब दे, अब राजा ने उसको जो डराया है, राजा ने जो धमकाया है, जिस तरह से जितना डराया जितना धमकाया, उसके बाद भी अपने कर्म की श्रद्धा पर अटल कर। अब राजा ने साफ कह दिया, बोल, हजी तने चांस आपू छू, तू दीकरी छे माटे एक दिवसनो टाइम आपू छू, जा घरे जईने तारी मां ने पूछी आव, तारे जेने पूछવું એ પૂછી આવજે, જે निर्णय करवो એ મને કાલે निर्णय જોઈએ છે। तारी जिंदगीनो सवाल छे, मारो सवाल नहीं, तारी जिंदगीनो सवाल छे। कन्या के लिए तो जिंदगी का प्रश्न बहुत बड़ा है। एक राजा राजसभा के अंदर भरी सभा में हजारों के बीच में अगर अपनी बेटी को वार्निंग दे रहा है, ध्यान रखजे महीना, जो आ करम 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 पकड़ीने बैठी छे ने तो तारा करमનું ફળ તને દેખાડી દે। અને बाप के सामने बेटी हाथ जोड़कर विनय से कहती है, बापा, करमનું ફળ તમે નથી આપતા, करम પોતે જ એનું ફળ આપે। તમે મને દુખી કરીને રાજી થશો નહીં, મારું કર્મ મને દુખી કરશે, અને મારા કર્મમાં શુભ પુણ્યનું પ્રમાણ હશે તો મને સુખી કરશે। बाप दुखी करवा धारे छताय कर्म सुखी करी शके एम छे, अने कर्म सुखी करवा धारे छताय बाप दुखी करी शके एम नथी। भागशाली, ये कर्म की घूंटी पिला पिला करके महीना जब सामने एक एक बात कह रही है, और इधर राजा का टेम्परेचर सीधा 1000 डिग्री पर, एक एक महीना के सिद्धांत की निष्ठा में बाप को अपमान लग रहा है। क्यों लग रहा है? बाप मिथ्यात्व के अंदर चूर है, नशे में चूर। दारूरो नशो तो भागशाली हवेलो पीधो हौस कोई उतरे,
शराब का नशा रात को पिया तो सुबह उतर जाएगा, मिथ्यात्व का नशा जिंदगी भर नहीं उतर। भव बीत जाए, पूरा भव पूरा हो जाए, मिथ्यात्व का नशा नहीं उतर। मैना अपना एक एक वचन अपने सम्यक दर्शन के और सम्यक ज्ञान की निष्ठा के साथ बोल रही है। बापा शास्त्र में ऐसा लिखा है। बाप के छे तने धोळा दिवसे देखाड़ी दईश। ध्यान राखजे मैना, तारा शब्दों पर विचार कर। एक दीकरीनी खातर तने सलाह पूछो, एक दिवसनो 24 કલાકનો टाइम આપો। मैना के छे बापा મને 24 કલાક નહીં 24 સેકન્ડનો પણ ટાઈમ નથી જોઈતો। સત્યની શ્રદ્ધા ઉપર નિષ્ઠા ઉપર અડગ છું। આજે પણ એ જ છે, કાલે પણ એ જ રહેશે ને મરીશ ત્યાં સુધી આ સત્ય મારા માટે એ જ સાચું રહેશે। भागशाली 15-16 बरस की बेटी बोल रही है, 50-60 बरस का इंसान नहीं बोल सकता है। तपासो આજે थर्मामीटर लावीने કે મહિનાની જેટલી શ્રદ્ધા કર્મની છે આપણી એટલી શ્રદ્ધા છે ખરી? बोलो। वो 15 बरस की बेटी शादी की उम्र पर है, आप तो 50-60 की जिंदगी बिता चुके। आ घણા માજી બેઠા છે, 70 અને 60-65 ના માજી બેઠા છે। लाओ उभी करो महीनानी सामे एक एक माजी ने उभी करा। आज महीना के अंदर जो श्रद्धा है वो दूसरे में क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों नहीं दिखाई दे रही? करो हिसाब करो पहले। आप महीना श्रीपाल की कहानी तो 1000 बार सुन चुके, आपने बहुत बार सुनी। क्यों हमारा वो लेवल नहीं आता है? हमारे सम्यक दर्शन की निष्ठा का लेवल क्यों नहीं बढ़ता है? हम महीना की कक्षा में उस भूमिका में क्यों नहीं आ सकते? महीना की तो परीक्षा करने वाले सामने बाप है, और खाली परीक्षा नहीं करने, पनिशमेंट देने के लिए तैयार बैठे। कोरी परीक्षा नहीं, आ परीक्षा कॉम्पिटिशन नी नहीं, हार जीतनी परीक्षा नहीं। एमा जीती गई तो सोनानी चैन मळशे ने हारी गई तो अरे भाई कोई लेना देना। अब ना कोई सोने की चैन से मतलब है, ना किसी की वस्तु से मतलब, कुछ नहीं। શું મળવાનું છે? મણ્યાને શું મળવાનું છે ભાઈ? મમ્મીએ શીખવાડીને મોકલી છે એને? શીખવાડેલી શ્રદ્ધા કેટલી મિનિટ ટકવાની છે? અને પછી ત્યાં આગળ પરીક્ષાની ઘડી આવે ને પૂછવા જાય, મમ્મીને પૂછવા જાઓ, મમ્મીને અરે ભાઈ સાહેબ મમ્મી को पूछना ही नहीं है। फटाक से महीना सामने करिए बापा 24 કલાક નથી જોઈતા, 24 सेकंड પણ નથી જોઈતી। मैंने जो शब्द बोले हैं मैं अहंकार में नहीं बोलती हूँ, मैं सम्यक दर्शन की श्रद्धा और निष्ठा के साथ भरी सभा हजारों के बीच में बाप को एक राजा होते हुए अपमान लग गया। अब वो सत्य की दृष्टि से नहीं देख रहा है, वो हीरे को हीरे की परीक्षा करने की बुद्धि से नहीं देख रहा है। घर में बहरी रोज माथाकूट करती होय ने राजी करवी होय तो माथाकूटथी टळवा माटे घणा पुरुषो मुंबई थी नहीं बेंगलोर थी मलाड आवीने इमिटेशन लई जईने बहरी ने राजी कर। ले भाई तू पैर ना रे। ओली राजी थई गई, पार्टी में गई, फोटो पड़ाव्यो, वीडियो काढ्यो, पति गयो, घर में शांति थई गई। 100 वातनी एक। पति जाने छे के 250-300 रुपयानो हार छे, पत्नी समझे के 2.5-3 लाखनो हार। तू तारी रीते राजी, हूँ मारी रीते राजी, घर में शांति थई, खेल खत्म करो। હવે અહીંયા ઘરમાં શાંતિ કરવાની છે કે શું કરવાનું છે? બાપ अपनी तरफ से खड़ा हो गया समझे। मैंने खबरदार जो एक शब्द बोली છે, હવે તને તારા કર્મનું ફળ દેખાડવા માટે હું પણ મારા મૂછે વટ દઉં છું। આવી જા मैदान। बाप और बेटी आमने सामने मैदान। ભાગશાળી બાપની એક રાજા તરીકે મૂછે વટ દઈને અને આ દીકરી ડઘાઈ જાય કે નહીં? ગુજરાતીમાં શું કે ડઘાઈ ગઈ, ડરી ગઈ। શું થયું ભાગશાળી? મૈણાને કહા બાપા મારે કંઈ બોલવું નથી, તમને જે ઠોક લાગે તે તમે જે કરશો એમાં હું રાજી છું। રાજી છે? બોલ તારું જબાન અને વચન। મૈણા કે છે કર્મના એક પણ વાતને સત્યને સ્વીકારવા માટે હંમેશા તત્પર છું। अब शब्द देखो, एक एक शब्द देखो, अपनी तत्परता बता रही है। बापा के एवी दुखी करीश
એવી દુખી કરીશ, એટલી દુખી કરીશ કે જિંદગીના મૃત્યુ સુધી પણ તું મને યાદ કર। तीव्र कसाय के इस शब्दों को जवाब देते हुए मैना कह रही बापा तमे मने तमारी इच्छा हो त्या सुधी दुखी करो। मारा कर्म में मारा शुभ पुण्य में सुख लखेलू हशे तो तमारू करेलू कई नहीं। निष्ठा के शब्द एक एक सम्यक दर्शन की भाषा आप सिखाएंगे, बेटी को सिखा के भेजेंगे। आप बेटी को ससुराल भेजने पहले रोटी हाथ मती हिकार जो ये सम्यक दर्शन की निष्ठा सीख। रोटी साग तो वहां जाके भी सीख जाएगी, सासू भी सिखा देगी, यू नहीं नहीं यू करना वही हिकार। माँ ने क्या सिखा के भेजा है? माँ ने उसके खून के बूंद बूंद के अंदर एक एक परमाणु परमाणु के अंदर सम्यक दर्शन की निष्ठा सिखाई। रसोई सिखाई हुई बेटी कोई जिंदगी याद नहीं करेगी साहब, लेकिन खून के परमाणु में माँ ने जो संस्कार डाले हैं वो सम्यक दर्शन की श्रद्धा उसके दुख के दिनों में याद आए, उसके जीवन के कदम कदम पर उसको याद। बख्शली ये समझने का है, खाली जन्म देने मात्र से माँ बाप का उपकार पूरा नहीं हो जाता है। जन्म तो खाली 9.5 महीने का खेल था, अब 9.5 बरस तक जो आप घूंट घूंट करके घूंटी पिलाओगे वो मत। जन्म देना ये तो फिजिकल था, लेकिन अब 9.5 बरस तक जो आप उसको संस्कार देकर घूटेंगे वो उसकी जिंदगी का फाउंडेशन। આજે તમને જે મહિના દેખાય છે આ જે શબ્દો એના નીકળી રહ્યા છે એની પાછળ એની માની કેટલી મહેનત હશે એ સમજો। બાપને તો ઓળખી ગયા, बाप तो હવે समझ गए कैसा है। बाप से क्या अपेक्षा रख सकते हो? खाली कपड़ा लत्ता दागीना बस नहीं, कपड़ा लत्ता दागीना ये जीवन नी मूड़ी नहीं। आप शादी करते हो बेटी के साथ जितना दोगे वो दुनिया को दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। ओहो केटलू आपे केटलू आपे केटलू आपे, क्या करना है? एक साड़ी मत दिखाओ दुनिया को, एक दागीना मत दिखाओ, निष्ठा रखो। मैं मेरी बेटी को जो सिखा कर भेज रहे हूँ वो उसकी मूड़ी है। ये दागीना कल चोरी हो जाएगी, ये साड़ी कल खलास हो जाएगी, ये कपड़ा कुछ नहीं बचेगा। તમે દુનિયાને દેખાડો છે કે મેં ફ્લેટ આપ્યું છે, મેં ગાડી આપી છે, કોઈ કોઈ દેવ માજે કોઈ देव कतरो देव आप दुनिया को दिखाने जैसा दे रहे हो, दुनिया को दिखाने की कोई जरूर नहीं है। माँ कहती है मैंने जो संस्कार दिए बस वही है। કોણ આપવાનું છે? આવી દીકરીને પરણાવતી વખતે માં કઈ આપી શકશે? બાપ તો શું આપી રહ્યું છે? સજા આપી રહ્યું છે, સજા આપી। बख्शली समझने की कोशिश करो, कर्म का रहस्य समझने की। कहानी नहीं है ये कर्म का सिद्धांत है। आप महिमा को पहचानने की कोशिश करो। अफसोस इस बात का है अब यहाँ से श्रीपाल का महिमा का जीवन शुरू हो रहा है ने काले 9मो दिवस आंबेलनी होली पूरी थई जशे ने आ पारनु करीने बधाए। अब मैं क्या करूं? मैंने पहले पूर्व भव का सारा कर्म का सिद्धांत समझा। अब दिन कम है, दिन इतना ही है, और मेरे आज कर्म की थ्योरी से पूरा श्रीपाल चरित्र सुनना हो तो 1 महीना लगे। अब 1 महीने में भी पूरा हो कि नहीं हो बात अलग है, लेकिन टाइम इसको लगता है। और घूट घूट करके कोई करो यू करो कि नहीं तो माखन निकले, बिना बिना मंथन किए तो मक्खन भी नहीं निकले। धन्यवाद है आप लोगों को, खास पुरुषों को धन्यवाद कि भाई घड़ी नहीं देखते हुए भी इंटरेस्ट से सुनते हैं। बाकी अहियाँ तो तमे जो तो आ लाल पीली साड़ी वाला तो बता। चलो ठीक है, धन्यवाद बख्शली। कल एक दिन और हम आगे थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। बोली से औषधि भगवान की जय, कोई से भगवान की जय। गुरुदेव की चरण में पुलिस बंधन बोलना नहीं चाहता था, बोल रहा हूँ कि अभी जो गुरुदेव ने जो मेरे लिए बात कही थी वो बात बिल्कुल सही थी।
मैं इसी धर्म को कर्म धर्म से नहीं मानता, धर्म में मानता था, लेकिन कर्म की निष्ठा में